नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, बात की जाए डीमार्ट, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक दिखाई पड़ता है। डिफरी कंपनी और खासकर दोस्तों राधा कृष्ण दमानी सर की कंपनी दिखाई पड़ती है और अपने आप में दोस्तों बहुत विशालकाय कंपनी भी है और उनकी मैनेजमेंट की तो बातें छोड़ दीजिए। तो दोस्तों इधर पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से 10 से 12-14% हमें करेक्शन इसने दिखा दिया है। तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने 3000 के ऊपर लिया, किन्होंने तो भाई 3300 पे लिया। तो अब उनको लग रहा है डर, क्योंकि महाराष्ट्र में एक लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आपको पता है कि बहुत सारे स्टोर्स महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो करना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस इसी बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपर्ट की कुछ सलाह है, कुछ राय है डीमार्ट को लेके, वो भी उन्होंने एक्सप्रेस करा है, तो उसको कवर करूंगा। वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। और उसको इधर पे बेस्ट बाइंग लेवल क्या है, आगे की रणनीति क्या होगी, बिकॉज उसको डीमार्ट की बात की जाए तो मेरे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और एसटीएफएल के टॉपिक में एक आता है। और गाइस, मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया भी था, लेकिन किसी को भी मैंने 3200 3000 के ऊपर खरीदने के लिए नहीं बोला था। लेकिन हाँ, अब दोस्तों धीरे धीरे इसमें वैल्यू आ रही है। कितना तक गिर सकता है, क्या है पूरा न्यूज़, और हमें कौन सा लेवल मिलेगा, एमओएस, मार्जिनल सेफ्टी, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रिकॉर्डिंग कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, बात की जाए, बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। पूरा टाटा ग्रुप में उनके प्रमोटर टाटा सन्स ने बहुत सारे गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़वा लिए है। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, मैंने कवर कर दिया है और आपको बहुत ही हेल्प होगा, जाके देख सकते हैं। और स्टॉक फटाफट मैंने आज बहुत सारे न्यूज़ को भी कवर किया है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन की बात की जाए तो ऐसे ही स्टॉक हमें दिमाग में आते हैं, बिकॉज इसने अगर आप देखें दोस्तों पिछले कुछ समय से अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। और एकदम जब से दोस्तों इनकी आईपीओ की लिस्टिंग हमें देखने को मिली, उसके बाद से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यस, उतार चढ़ाव तो फ्रेंड्स लाइफ का भी हिस्सा है, इसमें भी देखने को मिला। और देख सकते हैं कैसे 330 का हाई लगा के इसने एक करेक्शन दिखाया है। और करेक्शन दोस्तों मात्र 300-400 पॉइंट का दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं मात्र क्यों बोल रहा हूँ, मात्र दोस्तों बोलना सही नहीं है, बिकॉज अगर आपने कोविड का क्रैश देखा है तो कैसे ये आपके लिए अपने आप में ही बहुत छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यस, महाराष्ट्र की बात की जाए, बहुत सारी जगह पे लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से दोस्तों इनके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों अगर बात की जाए डीमार्ट के बिजनेस मॉडल की, आपको मैंने बताया है कि ये दोस्तों सिर्फ दाल चावल आटे ही नहीं बिक्री करते हैं, बल्कि बात की जाए अदर बहुत सारे एसेसरीज में भी इनका कारोबार है। और जिस हिसाब से जीडीपी है और जिस हिसाब से कोविड का इम्पैक्ट है, तो आने वाले कुछ समय तक ये इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमारा जीडीपी उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से इनके नंबर्स आते हैं वो बहुत चौंकाने वाले थे। तो बात की जाए कंपनी की तो गाइस 1% कोई भी डेंट नहीं है। लेकिन हाँ, बात की जाए परिस्थिति की तो वो अनुकूल देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इसी बीच में एक्सपर्ट की राय है और उसमें मेरी भी कुछ राय है, जो कि आपको मैं वीडियो के एंड के बताऊंगा, जहां पे आपको डिसीजन लेने में बेटर फील होगा। लेकिन चलिए एक बार थोड़ा सा एक्सपर्ट की राय देख लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि अगर एक्सपर्ट की मानी जाए तो एवेन्यू सुपरमार्ट फिनिश्ड एज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर। जी हाँ दोस्तों, एक्सपर्ट की मानी जाए तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रह सकता है। और ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, ऑफ कोर्स दोस्तों हमेशा अगर मैं किसी को बाइंग देता हूँ रेटिंग और बोलता हूँ कि बाइंग करके चलें, इसके पहले आपने देखा कि मैंने एचयूएल पे बोला बाइंग करके चलिए, मैंने बोला नवीन फ्लोरिन पे, और दोस्तों उन्होंने कितना ताबड़तोड़ रिटर्न दिखाया है। तो दोस्तों ये जो रैशनल मैंने क्यों बताया था, बिकॉज फंडामेंटल सही थे, फालतू फालतू स्टॉक गिर रहा था, डेफ्री कंपनी थे। तो गाइस ये भी डेफ्री कंपनी है और आप देख सकते हैं कि इसका पीछे रैशनल बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है उन्होंने क्या दिया है। तो गाइस अगर रैशनलिटी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट विच रन्स द डीमार्ट सुपरमार्केट चेन हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म वेल्थ ऑन टॉप ऑफ इट्स स्पेक्टिकुलर राइज इन द लास्ट 4 years, बट इट इज vulnerable to volatility as seen this month when it touched 52-week high on March 5 but fell 15% in the next 3 weeks। तो इसका मतलब आपने देखा दोस्तों कि कैसे ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद 15% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और दोस्तों मैंने आपको फिबोनाकी में बताया है कि कैसे स्टॉक का एक साइकिल होता है, उधर पे फिबोनाकी को वो सम्मान ज़रूर करता है। तो गाइस फर्स्ट फेज जो करेक्शन का है वो ओवर हो चुका है। अब दोस्तों एक्सपर्ट की मानी जाए तो आपको पता है दोस्तों ये मनी कंट्रोल से मैं पढ़ रहा हूँ तो क्रेडिट उनका ही है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपर्ट सेज डीमार्ट हैज़ अ पोटेंशियल टू डिलीवर 20% CAGR ऑन इट्स अर्निंग फॉर 2 decades। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 20 साल तक अगर 20% CAGR से कोई अर्निंग ग्रोथ करता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइस ये अपने आप में है 20 साल तक 20% CAGR जो अर्निंग्स उसको मेंटेन कर पाना, ये एक्सपर्ट का मानना है। मेरा ही मानना है कि जो बिजनेस में काम करते हैं, जितना पेनिट्रेशन देखने को मिलता है, जो ग्रोथ है और जो भारत की जनसंख्या है, इसमें दोस्तों और भी ग्रोथ की आशंका मुझे दिखाई पड़ती है, गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन टू इन्वेस्टर्स हु मिस्ड द इनिशियल रैली। तो क्लियर कर दोस्तों एक्सपर्ट की मानी जाए तो इधर पे एक मौका बन रहा है लॉन्ग टर्म निवेशक को
जिनको 20% CAGR भाई अर्निंग्स चाहिए उनके लिए भी हमें देखने को मिल रहा है। और फ्रेंड्स 20% 20 साल के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो डेट फ्री हो और जिनके मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर हो। तो आप देख सकते हैं कि वी बिलीव डीमार्ट स्टॉक इज अ 100 बैगर इवन फ्रॉम द करंट प्राइस over the next 25 years. This company has a potential of compounding EPS at 28% CAGR over FY21 to 46, IDBI Capital said in a report. तो आप देख सकते हैं कि IDBI Capital का रिपोर्ट है और अपने आप में दोस्तों डीमार्ट को इन्होंने मल्टी बैगर के 100 बैगर बताया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सर मेरा ये मानना है कि जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल है और जो इनका मीन्स बॉडी लैंग्वेज दिखाई पड़ता है इनके मैनेजमेंट का, दोस्तों मैं थम्स अप देना चाहता हूँ इनके मैनेजमेंट को और इनके बिजनेस मॉडल को भी। और गाइस दूसरे एक्सपर्ट की मानी जाए तो उन्होंने बताया है कि डीमार्ट में कंसिस्टेंट ग्रोथ रहेगी, लेकिन हमें 3 से 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक हमें स्टेटिक कंपाउंडर देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म तक, ये फ्रेंड्स मुझे लगता है कि पक्का रहेगा, बिकॉज 5 साल में आपको पता है कि जीडीपी टूटी हुई है, उमड़ेगी, फिर अच्छा करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनको बहुत ही अच्छा फील होगा। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि लॉन्ग टर्म में इसने पूरा चौका छक्का मारा है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में पेन दे रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म का इंटेंशन रखते हैं तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसको लेके बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। और जो शॉर्ट टर्म प्लेयर है उनको पेन होगा, जैसे मैं बताया कि, लेकिन लॉन्ग टर्म जो निवेशक हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो अपना SIP अमाउंट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं इनके वैल्यूएशन और इनके डाउनसाइड कितना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल क्या दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस अगर बात की जाए 1,85,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक मेगा लार्ज कैप कंपनी दिखाई पड़ती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा कभी ना कभी निफ्टी 50 में जाएगी। 10 की फेस वैल्यू है, इसका मतलब आप कभी ना कभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें स्प्लिट देखने को मिल जाए। इंडस्ट्री भी खुद ही 132 के लगभग, क्योंकि दोस्तों कोई बड़ी प्लेयर नहीं है। बात की जाए एफ रिटेल की तो ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। रिलायंस और ये हैं, और अमेजोन का तो वैसा कोई स्टोर नहीं है। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पे ही खुद महंगी है और इससे ये प्राइम वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 35% डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात होती है। और आप गाइस देख सकते हैं कंपनी के अंदर सबसे अच्छा बात मुझे ये लगता है कि इनके मैनेजमेंट को इन पे बहुत भरोसा है। 74% जो स्टेक हम देखने को मिलता है एज पर सेबी नॉर्म, जो एक्जैक्टली 75% स्टेक होना चाहिए, उसके लगभग ही और FIS और DIS मेन प्लेयर दिखाई पड़ते हैं। अगर दोस्तों ROE की बात की जाए 11 के लगभग है, लेकिन जैसे मैं बताया कि हमें परिस्थिति को देख के ही इसमें सोचना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है कि मार्च 2020 तक और मार्च का क्वार्टर कैसे कोई भूल सकता है। उसके बाद दोस्तों इसने 10 के ऊपर ही ROE मेंटेन किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। करंट रेशियो शानदार है, मतलब इनके पास बहुत सारे असेट्स हैं। अगर आप देखें डेट टू इक्विटी दोस्तों, इनके ऊपर 1 रुपये का भी सिंगल कर्जा नहीं है, जो अपने आप में ही इनको टॉप नॉच कमांडिंग बनाता है। अब 4 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा। तो गाइस अगर आप देखें तो 4 साल में इन्होंने बहुत ही बम्पर परफॉर्मेंस दिया है। 11,000 करोड़ से सेल्स आप देख सकते हैं कि 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 24,000 करोड़, मतलब इनके दोस्तों रेवेन्यू एकदम कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें दोस्तों हमें अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है और कंपनी डेट फ्री है। तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है कि कंपनी कुछ खराब है। दोस्तों बहुत ही कमांडिंग कंपनी है, बहुत ही टॉप नॉच वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। और गाइस जैसे कि IDBI कैपिटल का मानना है कि आने वाले 20-25 साल में आपको 20% CAGR अर्निंग एंड सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अभी तक की बात की जाए तो 3 साल का CAGR सेल्स 27% निकल के आ रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी वाली बात होती है। तो अब करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप इसीलिए हैं दोस्तों, लॉस में तो निकलने के सवाल ही नहीं होती है। और मैं बोलूँगा दोस्तों ब्रेव डिसीजन लीजिए और इधर पे चाहे तो माल ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा डीप मत सोचिएगा, कभी दोस्तों आप नसीब वाले होंगे तो आपको 2650 2700 पे देखने को मिल जाए। दोस्तों ये शायद ही लेवल देखने को मिले मार्केट, लेकिन गिरेगा तो कुछ भी हो सकता है। तो कभी दोस्तों अगर आपको 2800 का सपोर्ट टूटते हुए देखने को मिलेगा, तो जो मैंने 2 लेवल बताए मे भी वो देखने को मिल जाए, तो उसका उम्मीद मत करिए। ऑफकोर्स दोस्तों स्टॉक 15% पिछले कुछ ट्रेडिंग वीक से करेक्ट हो चुका है, आज हमें 1% की तरह दिखाई पड़ रही है। तो मार्केट को और स्टॉक को बॉटम तलाशने की कोशिश मत करिए। अपना काम क्या है दोस्तों, आपके हाथ में थोड़ी ना है कि भाई कोई स्टॉक गिरेगा तो आप रोक लीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि स्टॉक का साइकिल होता है, आपने देखा दोस्तों कि बहुत बार ये स्टॉक ने डिप मारा है, उसके बाद भागा है। तो एकदम स्टेडी दोस्तों कंपाउंडर है और ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और फ्रेंड्स STFIL का टॉपिक स्टॉक में से डीमार्ट एक आता है। तो कंपाउंडिंग की बात की जाए, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे सेल्स हो, चाहे इनके ऊपर कर्ज वाली बात हो, एकदम हमें जीरो देखने को मिलते हैं। और इनमें इमेंस ग्रोथ है और मैनेजमेंट बहुत ही लॉयल दिखाई पड़ता है। खासकर उसमें मैं फ़ैन हूँ दमानी सर का, बिकॉज उनके आइडियोलॉजी, उनके इन्वेस्टमेंट स्किल से मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैं बायस जजमेंट दे रहा हूँ, ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, लेकिन मैंने आपको फंडामेंटल बताया, मैंने आपको रिसर्च बताई कि टॉप ब्रोकर का क्या मानना है। तो आपको इधर पर दोस्तों पेशेंस के साथ होल्ड करना चाहिए और कंटिन्यू भी करना चाहिए। और जो आराम से मार्केट को समझते हैं उनको मेरी एडवाइस की आवश्यकता नहीं है। वो चाहें तो इधर पे आराम से खुद बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट में नए हैं तो ऑफकोर्स मैं
एज अ सीनियर आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि आप चाहें तो एड ऑन डिप्स करिए और ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। आने वाले हैं Q4 के नंबर्स, अब प्लस हो माइनस हो ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे, आपके पैसे दोस्तों 101% बनेंगे। और ये मेरा ही मानना है और बड़े बड़े फर्म्स का भी मानना है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। एकदम पेशेंस करके होल्ड करना, लॉस में निकलना ही नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।